इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। दलीलें हुदते करनात केवल वक्त खोना है, कसौटी खुद बताती है कि पीतल है या सोना। सर जमी है देश की आन बान शान, देश के भावी फौजियों को जय हिंद जय भारत। हमारे साथ मां भारती के लाडले देश के भावी फौजी राहुल कुमार, आरू चौधरी, सत्यम बोस, विशाल कुमार, बीजू सर का लाडला वीर, शुभम भाई, सुरेश, नरपत सिंह, आर्मी लवर शिवानी, रेशर आजाद, कपिल, श्रवण यादव बिहार, नेहा कुमारी, सतेंद्र, राजू पटेल, सभी देश की आन बान शान देश के भावी फौजियों का स्वागत है इस आर्मी स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। हां जी भाई, सभी को नमस्ते। पेन, नोटबुक और मार्क शीट है वो आपके पास होना चाहिए। टेस्ट है बहुत ही शानदार होगा। कुछ क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर के हैं और कुछ उसी अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन है आज के टेस्ट में इंक्लूड किया है। बहुत ही शानदार आज का टेस्ट होगा। पेन, नोटबुक और मार्क शीट पास होना चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो चलिए आगाज करते हैं। बहुत ही शानदार आज का सेशन होगा। पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा और टारगेट है ये 42 प्लस का आपका टारगेट रहने वाला है, क्योंकि कंपटीशन मुकाबला बहुत टक्कर का होने वाला है आपकी बार। तो चलिए आगाज करते हैं। नजरें सभी के सामने होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी द्वारा मोहन जोदड़ो की खोज कब की गई, ये आप सभी को बताना है। आर्मी जीडी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, सभी नौजवान बताएंगे। बिल्कुल आपने तूफान मचा रखा है, गजब की तैयारी है, बिल्कुल शाबाश। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं 1922, वो बिल्कुल राइट बता रहे। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का टीला। यह भी फौज के पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके गुरुदेव, ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी। ये भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। अब सुनिए, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा की खोज कब हुई। तो ध्यान रखना हड़प्पा की जो खोज है ये कब हुई? 1921 में। किसने की? तो ध्यान रखना किसने की? दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी के तट पर है? तो ध्यान रखना नदी अगर पूछे तो रावी नदी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने। कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से फौज के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना स्वराज पार्टी की स्थापना अगर पूछा जाता है तो 1923 आपको करके आना है। एग्जाम के अंदर यह भी क्वेश्चन आता है निम्न में से गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ध्यान रखना गांधी इरविन समझौता अगर आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1931 ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से रहती है, बताइए कहां निवास करती है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहां निवास करती है यह आपको बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट बताएंगे। और एक बार जितने भी देश के भावी फौजी है, हाँ जी भाई, LBN भर्ती ARO, हाँ भाई आर्मी स्टडी के हेल्पलाइन नंबर है 9588070365। कॉल चिपका देना कल सुबह, ठीक है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बिल्कुल कुछ नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं।
मेघालय इज राइट। क्या बात है, धर्मेंद्र सिसोदिया ने बिल्कुल राइट बताया है। ऑप्शन इसका जो नौजवान डी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। आप सभी अपनी तैयारी को देख सकते हैं। कोनियाक जो जनजाति है यह नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है, यहां पर निवास करती है कोनियाक, ये आपको ध्यान रखना है। मिजोरम के अंदर ध्यान रखना चकमा जनजाति है, यह मिजोरम की है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चकमा जनजाति यहां निवास करती है। और मणिपुर में है आपकी नागा जनजाति है। और कुकी जनजाति है, ये कहां निवास करती है, ये मणिपुर में करती है। ये भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, ओस्लो, दिल्ली, मनीला। सेशेल्स की राजधानी सभी नौजवानों को बताना है। एक बार जितने भी देश के भावी फौजी, सर मेरा आज फिजिकल हो गया है, बिल्कुल आपने झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन अभी असली इम्तिहान बाकी है। तैयारी करो जज्बे के साथ, जरूर आप मैदान को फतेह करोगे। एक बार जितने भी देश के भावी फौजी हैं, आपसे निवेदन है कि सेशन को फटाफट एक बार लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं ऐसे हिल जाना चाहिए ग्रुप्स, फटाफट एक बार शेयर कीजिए। बिल्कुल, शुभम भाई, अमन मिश्रा, चंदन पाल। चलिए, सेशेल्स की राजधानी ऑप्शन, अरे ना ओस्लो नहीं होगा, एक ओस्लो बता रहा है साला। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो मेरे भाई, ऐसे गलतियां करोगे तो काम कैसे चलेगा। भारत की राजधानी सभी को पता है दिल्ली है, भारत की राजधानी, क्लियर है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला, यह भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। फिलीपींस की राजधानी कहां है, मनीला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल 1000 प्लस देश की आन बान शान, देश के भावी फौजी, देश के योद्धा, कर्म योद्धा आ गए हैं। बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, जरूर आप मैदान को फतेह करोगे। 1500 नौजवान होते ही हम भारत माता का जयकारा लगाएंगे। चलिए, क्वेश्चन कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो इस क्वेश्चन को आप लगाइए वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए और वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन है 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 सितंबर। बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? किसी भी देश के भावी फौजी का यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर किसी का भी गलत हो गया तो टांगे तोड़ के रख देंगे। 22 दिसंबर है, 22 सितंबर लिखा हुआ है भाई, ऑप्शन इसके अंदर डी में। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी नौजवान बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। कुछ नौजवान ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। अगर ऐसे बताओगे तो काम नहीं चलने वाला है। आप सभी अपनी तैयारी देख सकते हैं, हम भी देख रहे हैं कि आपके को नौजवान गलत बता रहा है। कुछ 23 बता रहे हैं, कुछ 21 जून बता रहे हैं। 21 जून तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। आपसे सबसे लंबा दिन पूछा है, सबसे बड़ा दिन पूछा है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे नौजवान है वो ए बता रहे हैं, ए नहीं बताना है, ऐसे बताओगे तो काम नहीं चलेगा। जल्दी बताओ फटाफट, तब तक हम एमएस गुरु को कॉल कर लेते हैं। हाँ गुरु आ जाना, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी चला क्लास चल रही है। ओके
चलिए चलिए, अब देखिए आंसर बहुत सारे नौजवानों ने दिए हैं, लेकिन आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने आप पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको बताना चाहिए कि सर 22 सितंबर की जगह 22 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, सबसे जो बड़ा दिन है ये 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन इसका डी राइट होगा, लेकिन एक भी नौजवान ने ऐसा नहीं लिखा है कि सर ये होगा। हां बिल्कुल, 22 दिसंबर जो लिख रहे हैं ना, उनकी तैयारी अच्छी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? शेल, क्वार्ट्ज, मार्बल, ग्रेनाइट। ये भी आपके आर्मी जीडी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सभी नौजवान बताएंगे कौन सी आग्नेय चट्टान है। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल आप नौजवान कह रहे हैं सर हमने सही बताया था। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये होगा। बिल्कुल शिकराला जाट ने सही बताया था, लेकिन आपको डर था कि ए होगा, बी होगा, सी होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर बताइए सभी नौजवान। ऐसे छाती ठोक के कहना चाहिए कि सर ये होगा। इसका राइट आंसर बताइए, निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? शेल, क्वार्ट्ज, मार्बल, ग्रेनाइट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका राइट आंसर आप सभी राइट बता रहे हैं। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं ग्रेनाइट, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। भारतीय प्रायद्वीप से, ध्यान रखना यहां पर भी आप गलती करोगे। भारतीय प्रायद्वीपीय से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप सभी की तैयारी है वो कैसी चल रही है, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल कुछ नौजवान बी बता रहे हैं और कुछ नौजवान ए भी बता रहे हैं। ए बताओगे तो कैसे काम चलेगा मेरे देश के भावी फौजियों। बताइए सभी नौजवान, राइट आंसर क्या होगा? बिना कंफ्यूज हुए बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपने राइट बताया है। प्रायद्वीप से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लंबी नदी गंगा है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आईसीसी का पूरा नाम आपको बताना है। आईसीसी का पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाफट बताएंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? तो यह ध्यान रखना दुबई में है। आपको बताना है, इसका पूरा नाम बताना है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। फटाफट बताइए, हम देखते हैं कितने नौजवान है वो बिल्कुल राइट बताएंगे। बिल्कुल आपने तूफान मचा रखा है, गजब की तैयारी है। चलिए बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन इसका जो सी बता रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पे है? दुबई में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन फौज के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र है मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, गोवा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र आपको बताना है। क्लियर है? हाँ जी भाई बताइए फटाफट। सर राजपूत की जीडी में अलग अलग मेरिट होती है क्या? अरे मेरे भाई पढ़ाई करो। बिल्कुल शिकराला जाट ने बिल्कुल राइट बताया है। शाबाश, अच्छी तैयारी है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। आपका ही होने वाला है और किसका होगा? जो मेहनत करेगा उसका 100% होगा। चलिए, भारत में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र, बिल्कुल ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं विशाखापट्टनम, वो बिल्कुल राइट बता रहे। शाबाश।
नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान कहां स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। भाभा परमाणु अनुसंधान कहां स्थित है, ये आप सभी को बताना है। हाँ जी भाई, राम राम जी। जो नौजवान अभी नए जुड़े हैं वो सेशन को एक बार लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है वो शेयर कीजिए। सर गर्ल्स की हाइट प्लीज बताओ। गर्ल्स के लिए वुमेन मिलिट्री पुलिस के अंदर 162 है मेरी बहन, 162 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे हैं महाराष्ट्र, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश। नेक्स्ट है राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती है? अधिकतम आपको बताना है 552, 500, 250, 252। राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती है? सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, राज्यसभा में अधिकतम सीटें हैं ये 250 होती है। लोकसभा में अगर अधिकतम सीटें आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा में अधिकतम पूछी जाए तो कितना करना है? 552 करके आना है। विधानसभा में 500। नेक्स्ट है कैप्टन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, निशानेबाजी, इनमें से कोई नहीं। कैप्टन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध आप सभी नौजवानों को बताना है किससे है। बताइए भाई सभी नौजवान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। ऑप्शन सी निशानेबाजी इसका राइट आंसर होगा। और ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जो भी खिलाड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको तैयार रखना है। 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है। फुटबॉल से सुनील चेत्री का संबंध है। नेक्स्ट है पोंगल त्योहार किस राज्य का है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। पोंगल त्योहार किस राज्य का है? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। थोड़ा समय का अभाव है, जैसा ही टाइम मिलेगा एक वीडियो हम बनाएंगे कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है। इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस में कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, जीके में कौन से पढ़ना है, मैथ के अंदर कौन से चैप्टर को आपको ज्यादा मजबूत करना है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है, पोंगल त्योहार किस राज्य का है? तो बिल्कुल तमिलनाडु इसका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? ओके गुरुदेव, ध्यान रखना। बाकी स्टेट की अगर हम नृत्य की बात करें तो तमाशा लावणी नृत्य महाराष्ट्र है, कथकली केरल का है, गरबा गुजरात का है। ये भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी आपको बताना है। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत खतरनाक वाला है, कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक। और फोर्थ ऑप्शन में आपको लिखना है इनमें से कोई नहीं। बताइए चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइए सभी नौजवान। मनीष एनसीसी कैडेट्स आपका नाम ले लिया है मेरे भाई। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था ये आप सभी को बताना है। आरू चौधरी, कृष्णा, इंडियन आर्मी, कुंदन, कमल, ललित, विजय, सतेंद्र, वीरू भाई। चलिए बताइए सभी नौजवान, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिल्कुल ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं बिंदुसार, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बिंबिसार ध्यान रखना हर्यक वंश का संस्थापक है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हर्यक वंश का संस्थापक तो आपको बिंबिसार करके आना है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके गुरुदेव। अब ध्यान रखना फौज के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्राट अशोक के पिता का नाम। तो सम्राट अशोक के पिता का नाम पूछा जाए तो आपको बिंदुसार करके आना है। क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है चंद्रगुप्त मौर्य के पोता का नाम क्या था? तो ध्यान रखना बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त है। अशोक का दादा कौन हुआ? चंद्रगुप्त। तो
चंद्रगुप्त का पोता कौन हुआ? अशोक। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, फौज के पेपर में ये पूछा जाता क्वेश्चन है इस प्रकार के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1947, 1911, 1905, 1914। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ये आप सभी देश के भावी फौजियों को बताना है। एक बार आप सभी से निवेदन रहेगा, 1500 प्लस देश की आन बान शान सुन रहे हैं, लेकिन लाइक अभी मात्र 850 है। तो एक बार सभी नौजवानों से निवेदन है, बैक आके और एक बार सेशन को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमारा जुनून 4 गुना हो जाता है। लाइक कीजिए फटाफट, ताकि सिलेबस का भी आपके लिए वीडियो बनाए, अन्यथा नहीं बनाएंगे। अरे गुरुदेव अभी कर देते हैं, आप तो नाराज हो गए। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन इसका डी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ध्यान रखना, भारत स्वतंत्र कब हुआ सबको पता है 1947, लेकिन गणतंत्र कब बना? 1950। यह भी आपको ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन 1905। नेक्स्ट है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 12 जनवरी, 14 नवंबर, 5 सितंबर। बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे सभी नौजवान। और क्यों मनाया जाता है यह भी आपको बताना है। बाल दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है यह भी आपको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन सी आप राइट बता रहे हैं, 14 नवंबर। अब बताइए क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, यह आपको बताना है। देखते हैं आप सभी की तैयारी कैसी है। बाल दिवस सबको पता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है यह भी फटाफट कमेंट सेक्शन में चिपका दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल अभी तक किसी भी नौजवान ने राइट आंसर नहीं बताया है। बिल्कुल बिल्कुल अब तूफान आना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल 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 शाबाश चाचा नेहरू, क्या बात है। बिल्कुल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में बाल दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। थल सेना दिवस आप सभी को पता है 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, ये भी आपको याद रखना है, वैसे आप सभी को याद है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय विवाह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विवाह दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 जनवरी को किसकी याद में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखना, क्लियर है, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना स्कोर बताइए, 15 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। हाँ भाई, टेक्निकल का पेपर कल करवा दिया जाएगा इसी टाइम, ठीक है। तैयार रहना, आपका बेसब्री से हम इंतजार करेंगे। कल 7:50 पे स्पेशली टेक्निकल का ही पेपर लेकर आएंगे। जीडी वालों को भी लगाना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चनों का स्तर है वो अच्छा रहेगा और पूरा ओरिजिनल पेपर है वो आपको करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए सर, आज मेरा क्या हो गया, आज मेरा धुआं धुआं हो गया, क्या हो गया सर? जालोर वालों का एडमिट कार्ड कब आएगा? आ जाएगा मेरे भाई, तैयारी करते रहो। स्वाति, आज मेरा बहुत गलत हुआ है। अच्छा सर, मेरा फिजिकल हो गया है, हो गया है तो तैयारी करो भाई। सबसे बेस्ट ऑप्शन है तैयारी ऑनलाइन करो, एप्लीकेशन में कोर्स परचेज करो और अच्छी मेहनत करो, क्योंकि अब उतना समय नहीं मिलेगा कि किसी भी कोचिंग में जाओ
10,000 रुपए 20 दिन के दो, लगने के बाद 50,000 रुपए और दो। क्यों दो भाई? जब मेहनत आपकी है, पसीना आपका है, चीजें वही मिलने वाली है। स्मार्ट वर्क करो, अच्छी तैयारी करो। मेन काम आपने कर दिया है। फिजिकल के अंदर, मेडिकल में बहुत लड़कों को बाहर कर रहे हैं, तो कुछ ही नौजवान है जो रिटर्न तक पहुंचेंगे और लगभग सभी नौजवानों का हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, 3 बंदों पे 1 बंदे का सिलेक्शन हो जाता है यार, तो फिर फालतू में क्यों पैसे लगा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूपंक्चर क्या है? 23 फरवरी 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। हृदय का एक रोग, ट्यूब और टायर की सफाई, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि, चीन की विधि है, ध्यान रखना। ये एक्यूपंक्चर क्या है? तो बिल्कुल ऑप्शन इसका सी राइट होने वाला है। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ध्यान रखना, रोजाना 7:50 पे हमारा टेस्ट होता है। जितने दिन भर में योद्धा सुनते हैं, शाम को एक साथ लाए आओ ताकि मजा आएगा। समस्थानिक परमाणुओं में एक समान होता है, परमाणु भार, द्रव्यमान, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु क्रमांक। समस्थानिक परमाणुओं में एक समान होता है, परमाणु भार होता है समान, या द्रव्यमान समान होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक। बताइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी नौजवान बताएंगे हाँ भाई दानापुर रैली क्या हुआ? हो जाएगी, रैलियां चलती रहेगी। बस आप सभी तैयारी करते रहो जज्बे के साथ, जुनून के साथ, जरूर आप मैदान को फतेह करोगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बिल्कुल ऑप्शन इसका जो नौजवान डी बता रहे हैं परमाणु क्रमांक, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, तैरते समय आगे की ओर बढ़ना गति के किस नियम के कारण होता है? गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीयक नियम, गति के तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन चीजों को अगर क्लियर थ्योरिकल रूप से आपको पढ़ना है ना, इसीलिए तो हम आपको कहते हैं कि आप एप्लीकेशन में कोर्स परचेज कर लो। कोई ज्यादा फीस नहीं है मेरे भाई। जब मेहनत करना है तो अच्छी वाली करो, ये आपके लिए प्रैक्टिस होती है। अब एप्लीकेशन के अंदर परमाणु भार, परमाणु क्रमांक आपको पढ़ा रखा है। अब जिसका पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन को फोड़ के रख देगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तैरते समय आगे की ओर बढ़ना कौन सी गति का उदाहरण है, यह आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन की गति के जो नियम है, अगर आपने अच्छी तरीके से क्लियर किया है, समझा है, जितना आपको पढ़ाया है ऐप के अंदर वो चीजें आपने सोल्व की है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, रिवीजन किया है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का तूफान मचा दोगे आप। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो नौजवान सी बता रहे हैं गति के तृतीय नियम से, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। आप सभी अपनी तैयारी देख सकते हैं। प्रथम नियम के भी आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, द्वितीय नियम के भी एग्जाम्पल ध्यान रखना है। इनको समझो अच्छे से, ठीक है। ये टेस्ट है तो यहां पर आपको ज्यादा नहीं समझाया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा प्राप्त करने की लोकप्रिय विधि कहलाती है ई लर्निंग, आई, क्लोज, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर का क्वेश्चन ध्यान रखना पूछा जाएगा, अभी आपको हम बता रहे हैं। 99% संभावना है कि कंप्यूटर का एक क्वेश्चन तो आपका ट्रेड चाहे जीडी हो चाहे ट्रेडमैन हो, अभी बता रहे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हमने एप्लीकेशन के अंदर जीडी वालों को भी कंप्यूटर की क्लास दी है, और संडे को स्पेशल जो कंप्यूटर की क्लास होगी उतना ही पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ई लर्निंग, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर हमारा तो तुक्का लग गया भाई, हमें कहां पढ़ने की जरूरत है? आंख के सामने का पारदर्शी भाग होता है कार्निया, लेंस, आंख की पुतली, रेटिना। आंख के सामने का पारदर्शी भाग होता है, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश राजू, अमन भाई, सभी नौजवान। चिंकुड़ा भी आ गया है, कुंदन कुमार, आर्मी लवर, ठाकुर भाई, बिल्कुल, धर्मेंद्र सिसोदिया, दीपक भाई, गुड्डू भाई, विशाल भाई। चलिए, बिजू सर के लाडले, क्या बात है भाई। चलो चलो, अच्छी बात है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? कार्निया, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं वो नौजवान बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प गैर नवीनीकरणीय संसाधन है? शायद ये कलर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जहां तक हमें याद है। ज्वार, सौर, भूतापीय, कोयला। निम्न में से कौन सा विकल्प गैर नवीनीकरण संसाधन है, ये आप सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट, जल्दी चालू, नेट खत्म। चलिए चलिए, सर जोधपुर एआरओ से हैं, अच्छी बात है। चलिए, 1700 नौजवान हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन लाइक अभी 1200 है।
400 ऐसे नौजवान है जो अभी भी मकरागिरी कर रहे हैं, अभी पकड़ते हैं उनको। चलिए, गैर नवीनीकरण संसाधन है, ऑप्शन इसका बिल्कुल डी जो नौजवान बता रहे हैं कोयला, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है कैडमियम का रासायनिक प्रतीक है CrCaCdK। कैडमियम का रासायनिक प्रतीक आपको बताना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर। बिल्कुल, बिहार की धरती से प्रणाम, रण बाखुरों की धरती है भाई बिहार। आर्मी जीडी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए लाडले। चलिए, कैडमियम का रासायनिक प्रतीक है ऑप्शन इसका जो सी बता रहे हैं CD, वो बिल्कुल राइट बता रहे। ध्यान रखना, पोटेशियम का रासायनिक ये संकेत है ना, प्रतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ध्यान रखना पोटेशियम का, इसमें बहुत सारे नौजवान जल्दीबाजी में पी चिपका देते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पोटेशियम का के। आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है पीलिया रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? यकृत, आंत, फेफड़ा, आंख। पीलिया रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बिल्कुल भाई, शाबाश, यकृत इसका राइट आंसर होगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ध्यान रखना, टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है? निमोनिया से फेफड़ा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेकोमा का संबंध किससे है? आंख से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? HCl, H2SO4, N2O, D2O। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है, ये आपको बताना है। सभी नौजवान बताएंगे सर एनसीसी क्या फायदा है? एनसीसी का जीडी ट्रेडमैन में एग्जाम नहीं होता जिसके पास एनसीसी सी है, ध्यान रखना। क्लियर है? इसका राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में आता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी राइट होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट की अम्लीयता, एसिडिटी दूर करने में इसका उपयोग होता है। N2O नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस भी कहा जाता है। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी पानी का यह सूत्र है। नेक्स्ट है लुई पास्चर ने किसकी खोज की? पोलियो के टीके की, रेबीज, रोधी टीका या पेनिसिलिन? इनमें से कोई नहीं। बताइए, लुईस पास्चर ने किसकी खोज की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर चिपका दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बात है भाई, कमेंट बहुत ज्यादा चिपका रहे हो आप। जल्दी चालू, नेट खत्म हो रहा है। अच्छा, यूपी चंदौली की धरती से सादर नमस्कार। हाँ भाई, नमस्कार। सर 81 का फिजिकल है, कितना करना होगा? मेरे भाई 81 का फिजिकल है, पेपर देख के बताएंगे। आशुतोष तिवारी, पेपर का लेवल देख के बताएंगे मेरिट कहां तक जाएगी। बाकी देखिए, तैयारी अच्छे से करो, हो जाता है। 81 वाले का हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। जब 88 वाला का होता है तो उनसे 2-3 क्वेश्चन ही तो आपको एक्स्ट्रा करना है, कौन सी बड़ी बात है। हो जाएगा, अच्छी मेहनत करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, मोटिवेट रखो और अच्छी तैयारी करो कि हाँ मेरा हो जाएगा। पहले से अगर नकारात्मक सोच आपने बना ली कि यार नहीं होगा, 100 नंबर वाले बहुत ज्यादा है या पहले 100 वाले का होगा, नहीं मेरे भाई, ये गलत फहमी है। आपने आसपास में देख लेना, जिसके ग्राउंड में शो रहता है ना, एक तो उसको ईगो ज्यादा रहता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, दूसरी बात वो रनिंग का ही घोड़ा होता है, हैवी ड्राइवर, लेकिन रिटर्न के अंदर उतना नहीं चलता जितना फिजिकल में चलता है। यह हमने ऐसे बहुत सारे लड़के देखे हैं। हमारे एक पास का लड़का है, वो ससुरा तूफान की तरह उड़ता है लेकिन रिटर्न के अंदर कुछ भी नहीं आता, एक कितना होता है 11 बताता है। तो ऐसे बहुत सारे नौजवान होते हैं, उनसे आप घबराओ मत। कंपटीशन आपका 88 वाले नौजवानों के पास है। 88 वालों का माइंड बहुत तकड़ा चलता है, ये क्लियर है, ये सच्चाई है, आप स्वयं देख लेना। 100 में से 2-4 को छोड़ के बाकी जो 100 वाले होते हैं ना, उनका माइंड उतना नहीं चलता जितना 88 वालों का चलता है। 81 वालों का तो और ही गजब का चलेगा। ठीक है ना? तो अच्छी मेहनत करो भाई, अभी टाइम है आपके पास।
जिनकी बाद में रैली होने वाली है, चाहे दानापुर है, जो भी आपका एआरओ है, जोधपुर है, तो आप अभी से लग जाओ। अभी से आप ये मत देखो कि हम बाद में पढ़ाई कर लेंगे, बाद में पढ़ाई नहीं होता, क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप अभी से लग जाओ तैयारी के अंदर, अच्छे नोट्स बनाओ, क्योंकि अभी माइंड में प्रेशर नहीं है, माइंड में अभी प्रेशर नहीं है, बस यही लगा हुआ है चलो हमें फिजिकल करना है, रिटर्न तो फिजिकल मेडिकल क्लियर होंगे तो बाद में होगा। तो अभी से बस 3-4 घंटे निकालो, रोजाना स्टडी करो, अच्छे नोट्स बनाओ। टीचर यहां पर एडमिन स्टडी ऐप में जितना आपको पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते चाहिए, उन चीजों का रिवीजन कीजिए। जब आपका मेडिकल क्लियर होगा ना तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। फिर आपके जो गलत गलत सवाल आते हैं ना, दलाल कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और जब आपकी तैयारी अच्छी रहेगी कि हाँ यार मेरा तो पूरा कंप्लीट कोर्स हो रखा है, पेपर के अंदर मैं 50 में से 40-42 का स्कोर करता हूं, तो फिर कहां दिक्कत है। चीजें तो वही पूछे जाने वाली है, दिल्ली यमुना नदी के तट पर ही रहने वाला है। यह नहीं कि आप कहीं दूसरी जगह चले गए, अपना स्टडी चेंज करके दूसरे स्टेट में चले गए तो वो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। तो अपने आप को मोटिवेट रखो, पॉजिटिव रखो, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, एक नौजवान ने 64 लिखा है कि सर मेरे 64 है, तो ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश का एक नौजवान था, 1 नवंबर का जो एग्जाम हुआ था ना, 1 नवंबर 2020 का, उसके ग्राउंड के अंदर 64 ही था, लेकिन वो लड़का पढ़ाई के लिए समर्पित था। सुबह हो चाहे शाम हो लगा रहता था, चीजों को ऐसे घोट के पी लिया था उसने कि सर कुछ भी हो जाए मैं 50 में से 50 कर दूंगा। हमारे पास दिन भर में 2 बार कॉल करता था कि सर आपके हर पेपर में 50 में से 50 होता है, कभी एक गलत होता है, बाकी 50 में से 50। हिमाचल प्रदेश का था, उसको बुलाएंगे हम कभी टाइम मिलेगा तो। उसके 64 नंबर थे, लेकिन पेपर के अंदर ध्यान रखना 48 क्वेश्चन राइट थे। 48 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। 48 क्वेश्चन ही इसने टच किए थे कि सर 2 क्वेश्चन में डाउट था, छोड़ दिए कि होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो रहने देंगे। 48 क्वेश्चन पे भाई उसका सिलेक्शन हो गया। 64 नंबर थे, हिमाचल प्रदेश का था और उसका सिलेक्शन हो गया। तो अपने आप को मोटिवेट रखो, पॉजिटिव रखो। आर्मी का सिलेबस कोई एसएससी सीजीएल की तरह इतना कोई बड़ा नहीं आता है कि हाँ सर आर्मी का सिलेबस हमें बहुत बड़ा आता है। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, उनको क्लियर कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। बल नॉर्मल है, ऊपर का मैटर पढ़ना है आपको, एडवांस के अंदर नहीं घुसना। एडवांस के अंदर ऑलरेडी घुस चुके हो आप, 1600 मीटर 4:40 में ठोकते हो, और क्या एडवांस चाहिए आपको, बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो नौजवान बता रहे हैं रेबीज रोधी टीका, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। पोलियो के टीके की खोज जॉन ई साल्क ने की, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? कैल्शियम, सोना, सोडियम, सभी। बताइए कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। रणजीत सिंह चांडावत बी, छाती ठोक के फोड़ दो सर। हाँ भाई, फोड़ देंगे बिल्कुल। सर हमारी रनिंग थोड़ा खराब है, मैं क्या करूं आप ही बताओ। प्रैक्टिस करो मेरे भाई, सुबह शाम प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। चाय वाले सर, चाय वाले सर, अच्छा चाय वाले सर आपको कहां दिख गए भाई? अच्छा, प्रदीप साहू फौजी, राम राम सर जी, आपके आशीर्वाद से मेडिकल पास हो गया। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। एक दिन आपका यह कमेंट भी आएगा कि सर हमारा आज सिलेक्शन हो गया, बहुत खुशी होगी। बस मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो। चलिए, इसका राइट आंसर कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना पाई जाती है मुक्त अवस्था में। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मशीनी पुर्जे घिसने में कौन सा बल लगता है? घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, इनमें से कोई नहीं। मशीन पुर्जे घिसने में कौन सा बल लगता है, ये आपको बताना है। आज दिन के अंदर हमारे पास एक नौजवान का कॉल आया था, शायद हमारा अभी टेस्ट भी लगा रहा होगा, बुरा मत मानना मेरे भाई। सुबह लगभग उनका 8 बजे हमारे पास कॉल आया था। दिल्ली आईआरओ का था एक नौजवान, और शायद ये कलरक से था, और इसके 2 भाई थे, वो जीडी से थे। 8 बजे आया, कोर्स से रिलेटेड ही था कि सर उतने पैसे नहीं है कि हम ऑफलाइन जाके पढ़ सकते हैं, आपके कोर्स की फीस क्या है? हमने बता दिया, आर्मी जीडी के 800 रुपए फीस है। सर हम तीनों भाई हैं, तो हम तीनों भाई कोर्स लेना चाहते हैं। हमने कहा भाई ले लो। फिर 8 बजे के बाद इनका वापस 11 बजे कॉल आता है कि सर हमें एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें मिलेगी। हमने कंप्लीट जानकारी दी कि भाई आपको एप्लीकेशन में ये चीजें मिल जाएगी, इतना अगर पढ़ लोगे ना तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको रोक सकता है। कहा कि सर मैं एसएससी जीडी भी पढ़ना चाहता हूं। हमने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, आप पढ़ सकते हो।
फिर हमने कहा मेरे भाई दिल्ली आईआरओ की भर्ती तो पहले हो गई थी, आज आपने कॉल क्यों किया? तो कहा कि सर मेरे 10 दिन हो गए, मेरे को मतलब 10 दिन हो गए, 10 दिन से कहीं नहीं जा रहा, तीनों भाई घर पे बैठे हैं, तीनों भाई घर पे बैठे हैं, 10 दिन हो गए और ये सोच रहे हैं कि तैयारी कहां से करें, ऑफलाइन जाए या ऑनलाइन तैयारी करें। ऑफलाइन जाएंगे तो उतना पैसा नहीं है, ऑनलाइन करें तो पता नहीं सर कैसा पढ़ाते हैं। हमने कहा डेमो देखा कि सर डेमो देखा, बहुत अच्छा लगा। फिर भी अभी शाम को एक बार दोपहर में 3 बजे भी आया था, हमने कहा भाई हमारी क्लास का टाइम है, आप बाद में कॉल करना। वापिस इनका अभी 6 बजे भी कॉल आया। 6 बजे कॉल आने के बाद हमने सीधा रिमांड में लिया। हमने कहा भाई आपको तैयारी करना है क्या नहीं करना ये बताओ। 10 दिन चले गए, आज का एक दिन और चला गया, 11 दिन आपके चले गए, अभी भी आप यही चीजें पूछ रहे हो कि सर मैं लूं या नहीं लूं, या पढ़ाई करूं या ना करूं, मेरा होगा या नहीं होगा। तो ये नेगेटिव चीजें मत रखो अपने माइंड में, पॉजिटिव रखो कि हाँ यार मेरा हो जाएगा, चीजें वही रहने वाली है। बोर्ड पे आपको टीचर जो पढ़ाते हैं आपको अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैं घर बैठ के पढ़ सकता हूं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, लगने के बाद मैं किसी को लाख रुपए 50,000 नहीं दे सकता, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए। बिल्कुल एप्लीकेशन के अंदर वीडियो सेव रहता है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके पास रहेगा। अगर एमएस गुरु ने जैसे कोई चैप्टर पढ़ाया, औसत चैप्टर पढ़ाया या जो भी क्वेश्चन आपको चैप्टर पढ़ाया, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये हमें दोबारा पढ़ना चाहिए, तो ये वीडियो आपके पास सेव रहता है, आराम से आप उसको 2, 3 बार 5 बार देख सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको शीट भी मिलेगी, सर ने जो चैप्टर पढ़ाया उसकी शीट भी हम अपलोड करवाएंगे। अभी थोड़ा एप्लीकेशन में टेस्ट वाला काम चल रहा है, ठीक है ना। तो अच्छी मेहनत करो, इतना सोचो मत, क्योंकि ये टाइम बहुत कम मिलता है ना मेरे भाई, टाइम बहुत कम मिलता है। आपको लास्ट 15 या 20 दिन का समय मिलेगा, तो बाद में कुछ नहीं होगा। चलिए घर्षण बल इसका राइट आंसर होगा। आप सभी नौजवान बिल्कुल राइट बता रहे हैं। अब के अंदर ये बल मौत का कुआं आपने देखा होगा, और दूध से करीम अलग करना, अब के अंदर ये बल, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है फाउंटेन पेन के आविष्कारक है वाटरमैन एडिसन अल्फ्रेड नोबल रोंटेजन। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो फटाफट बताएंगे। एमएस गुरु भी आ चुके हैं, आपके कमेंट्स देख रहे हैं, तो एमएस गुरु के लिए एक लाइक तो बनता ही है। आप देख सकते हैं गुरुजी, देखिए कितने आप लाइक करवाते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया, यह आपको ध्यान रखना है। ये जो ऊपर लाइटें बल्ब वगैरह लगे हुए हैं ना, इनका आविष्कार एडिसन ने किया। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने की, यह भी आपको ध्यान रखना है। ऑन्कोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का, कैंसर का, वायुदाब का, इनमें से कोई नहीं। ऑन्कोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में, तो ध्यान रखना किसका किया जाता है, कैंसर का किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, और वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम है रेटिनोल, एस्कॉर्बिक, थायमिन, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक है, ए का रेटिनोल है, और B1 का थायमिन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब आपका होने वाला है मैथ रीजनिंग का मुकाबला टक्कर का। देखते हैं कितने नौजवान फोड़ते हैं इन क्वेश्चनों को। पूरा टेस्ट लगाना है ईमानदारी से, चीजें यही पूछे जाने वाली है, अलग कुछ भी नहीं आएगी। बस अपने आप को मोटिवेट रखिए और अच्छी मेहनत कीजिए, अभी से लग जाओ। जितनी जान है, जो फिट हो गए हैं वो लग जाओ, जिनका फिजिकल बाकी है वो मात्र 3-4 घंटे 3 घंटे रिटर्न के लिए आप 2 दिन के अंदर, कि हाँ हमें दिन में 3 घंटे पढ़ाई करना है, बाकी सुबह शाम फिजिकल करना है, बाकी नींद लगाना है, हो जाएगा सिलेक्शन। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके भाई, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो मेरे सर और सर? सर अच्छा है मेरे दोस्त। मात्र 20 से 22 दिन की बात है, मात्र 20 से 22 दिन की बात है। जो 20 से 22 दिन अच्छा निकाल गया ना, वो समझ लो फौजी बन गया। वो क्या समझ लो, फौजी बन गया। और यदि इस 20 से 22 दिन के अंदर जो मकरागिरी कर गया ना, तो भाई साहब हालत खराब हो जाएगी। तो ये मकरागिरी नहीं करना है। अपने बीजू सिरे गए, बीजू सर कहते हैं ना कि मकरागिरी नहीं करना, तो मेरे दोस्त मकरागिरी नहीं करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं क्लास की, और बिना टाइम खर्च किए हुए, ताकि आप पढ़े हुए को रिविजन भी मार सको, तो हम ज्यादा आपका टाइम खर्च नहीं करेंगे। भाई आप बोलोगे कि सर यहां से देखिए, बोलोगे हाँ, आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें तो इसको बदलना स्टार्ट कर दो सर, इसको बदलो। तो देखो कि कई भाइयों को दिक्कत आती है बदलने में, तो हम बदलना सिखा देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इसको इससे गुणा करो और ये जोड़ दो, इसको इससे गुणा करो और ये जोड़ दो, तो 6 पंजे 30 सर कितना हो गया, 31 हो गया सर, 31 बोलोगे हाँ जी। इंटू 31/6 हो गया ना,
जी गुरु जी, इंटू। अब बोलोगे सर ये भाग का चिन्ह है ना, इसको गुणा में बदल दो। तो आपको पता है ना, भाग का चिन्ह गुणा में बदलते हो तो क्या होता है, अगली संख्या पलट जाती है। अगली संख्या क्या हो जाती है सर, पलट जाती है। बोलोगे हाँ जी। अब आप बोलोगे कि सर 2 तिया कितना हो गया, 6। ये 2 तिया, 2 एकम 2, तो बोलोगे कि सर ये हो गया 2 एकम 2। और 2 तिया कितना हो गया सर, 2 तिया 6। तो बोलोगे सर ये कितना आ गया, 31/27 आ गया, 31/27। बोलोगे हाँ जी। तो अब भाग दो इसमें, आप भाग दोगे, भाग कितनी बार जा रहा है, बोलोगे कि सर यहां पे भाग जा रहा है 27 से कम 27, तो एक तो आएगा कंफर्म है। 27 से कम 27 कितना बच गया, 4 बच गया, और ये कितना हो गया 27। तो बोलोगे हाँ जी। तो आंसर जाने वाला है ना, वो आंसर जाने वाला है, बोलोगे सर डी। तो डी आपका परफेक्ट आंसर होने वाला है, परफेक्ट आंसर। बोलोगे हाँ जी गुरु जी, डी 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 बोलोगे। जिन्होंने भी डी आंसर दिया, किसी भाई को दिक्कत आए तो चलो हम बता देते हैं। देखो 27 से कम 27 और माइनस कर दो, कितना बच गया 4। तो भाग कितनी बार गया, एक बार गया, उसको साइड में लिख दो, कितना बचा 4 बचा। और किसका भाग दे रहे हैं, 27 का भाग दे रहा है। इस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं। बोलोगे हाँ जी। अगला प्रश्न देखो, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न आने वाला आर्मी में, ठीक है जी। बोलोगे हाँ। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 20% कितना होगा। बोलोगे हैं, ये तो यार मजाक कर दी हमारे साथ, ये तो मजाक कर दी है भाई। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 20% कितना होगा। तो मेरे दोस्त ये पूछ रहा है कि 20%, ये तो बहुत तगड़ी मजाक कर दी हमारे साथ भाई साहब, इस पर्सन ने तो बहुत तगड़ी मजाक कर दी। बोलोगे जी गुरु जी मजाक तो कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको, ठीक है। बोला कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 20% कितना होगा। तो 20% होगा, सीधी सी बात है। क्या होगा, 20% तो होगा। बोलोगे हाँ जी। अरे ये कह रहा, ध्यान से तो सुनो, यदि किसी संख्या का 20% का मान 120 है और तो 20% का ही तो पूछा है, उसी संख्या का 20% कितना होगा। वाह गुरुजी, आज तो बड़ी मौज कर दी है, आज तो बड़ी मौज कर दी। बोलोगे हाँ जी गुरुजी। तो इसलिए आपको ज्यादा नहीं सोचना, यही तो आपका आंसर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, अरे ये पूछा है कि 20% का मान है ना, 20% का मान कितना है, 120 है। 20% का मान 120 है और पूछा भी किसका है, 20% का ही पूछा है। और पूछा भी किसका है, 20% का ही पूछा है। अरे वाह, गजब कर दी सर, आपने तो बहुत तगड़ी मौज कर दी है। तो आप बोलोगे सर 20 का दिया, 20 का ही पूछा है, तो आंसर तो क्या होगा सर, इनमें से कोई नहीं होगा। बहुत तगड़ी मजाक हो गया आज तो, है भाई जी। बोलोगे हाँ। लेकिन ये ऐसा प्रश्न नहीं था, हम बना देते हैं इस प्रश्न को, अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। ये हमें बताना है क्या कि सर 120 का बताना है। यहां पे एक लिख लो, 120%, ये ऐसे प्रश्न बनेगा, ठीक है जी। अब प्रश्न बना दिया हमने, तो बोलोगे कि सर 20% का मान कितना है। बोलोगे कि सर 20% का मान है ना, कितना है सर, 120 है। तो बोलोगे सर 1 का मान कितना होगा। बोलोगे सर 1 का मान होगा 120/20 हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी। मुझे किसका निकालना है, मुझे 120% का मान चाहिए। तो 120% का मान चाहिए ना, तो 120 से गुणा करवा दो। बोलोगे सर 120 बटा कितना हो गया, 20 इंटू कितना हो गया सर। बोलोगे कि सर ये 120 हो गया। बोलोगे हाँ जी। आप बोलोगे सर 0 से 0 कट गया, ये 6 आ गया, 12×6 कितना आंसर आ गया, 720। एक तरीका तो ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है जी। और आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर संख्या का 20, पहले संख्या निकाल लो, पहले संख्या का 20%, पहले संख्या निकाल लो। हाँ, संख्या भी निकाल सकते हो कि सर 20% का कितना हो गया। बोलोगे सर 120 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 120 बटा कितना आ जाएगा, 20। और संख्या निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, तो आपकी संख्या आएगी ना, वो संख्या आएगी 600। उस 600 का कितना चाहिए, उस 600 का 120% चाहिए। ऐसे भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास क्या है, ओपन है। बोलोगे हाँ जी गुरु जी, कोई तकलीफ नहीं। इसका मध्य अनुपात बताओ भाई, मध्य अनुपात बताओ। बोलोगे हाँ जी। देखो मध्य अनुपात ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, इस बात का ध्यान रखना। 4 और 16 का मध्य अनुपात क्या है। बोलोगे जी, मध्य अनुपात बताया था ना कैसे निकालते, फॉर्मूला याद है, √AB, याद है या नहीं है सर, याद है, √AB। बोलोगे जी। तो आप बोलोगे कि सर यहां मान पुट कर दो। जैसे ही मान पुट करोगे 4 × 16,
तो कितना हो जाएगा सर? 64 हो जाएगा, 64। बोलोगे सी, तो 64 का रूट कितना होता है? 64 का रूट 8 होता है। नेगेटिव कभी नहीं होता मेरे दोस्त, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अनुपात कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अनुपात हमेशा क्या लिया जाता है सर? पॉजिटिव लिया जाता है। बोलोगे हाँ सर, बात एकदम परफेक्ट सही है। आगे चलो, देखो ये बढ़िया प्रश्न है भाई, ये बढ़िया प्रश्न है। एक एक बात का ध्यान कर लेना भाई, ठीक है जी। बोलोगे हाँ। आप बोलोगे कि सर सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री है। किसका? एक तो देखो इंग्लिश में लिख देता हूं, मंडे, मंडे के बाद में ट्यूसडे और वेडनेसडे। बोलोगे हाँ जी। इनका कितना है सर? इनका 48 है, 48। बोलोगे जी। और ये 3 दिन का है तो 3 से गुणा करवा दो, योग निकालना है ना। बोलोगे सर हाँ। तो 8 या 24, 2 बच गया, 4 या 12, 144 हो गया। बोलोगे हाँ जी। अब यहां से आप बात करोगे कि सर कि मंगलवार से शुक्रवार, मंगलवार से क्या है? शुक्रवार, तो ये मंगलवार है प्लस प्लस बुधवार है। बोलोगे हाँ जी गुरु जी। और आप बोलोगे सर ये हमने क्या ले लिया? सोमवार, 4 दिन का है क्या? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये 4 दिन का है भाई, हमने 3 दिन का लिया है, 4 दिन का है। बोलोगे हाँ। तो ये सोमवार हो गया, ये मंगलवार हो गया, ये बुधवार हो गया, और ये क्या हो गया सर? गुरुवार। 4 दिन का है मेरे सिरों, मैंने 3 दिन का ले लिया। आप बोलोगे कि सर 48 इंटू कितना है? 4। गुणा करवा दो सर। गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा? बोलोगे सर गुणा करवाओगे तब ये आ जाएगा 4 तिया 8 चौक 32, कितना आ गया सर? 3। आप बोलोगे 4 चौक 16 और 192 आ जाएगा सर। 192 कितना आएगा सर? 192। बोलोगे जी गुरु जी कोई तकलीफ नहीं, 192 आ जाएगा। अब बोलोगे कि सर अब वेडनेसडे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, और इसके बाद में क्या है सर? शुक्रवार, फ्राइडे। बोलोगे हाँ जी। इनका कितना? 42। तो 42 को गुणा करवा दो भाई। 42 को 4 से गुणा करोगे ना तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 चौक कितना हो गया सर? 16। बोलोगे हाँ जी। यही तो होगा। बोलोगे हाँ सर। अब माइनस कर दो, माइनस माइनस करोगे ना तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। तो देखो टी से टी कट जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, टी एस से टी एच कट जाएगा। तो क्या बचेगा सर? एम माइनस एफ। कोई नया क्वेश्चन आए ना तो लिखते जाना मेरे दोस्त, ठीक है जी। अब बोलोगे सर इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। बोलोगे हाँ जी। इसमें से 8 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा सर? 2 बच जाएगा, 2। बोलोगे हाँ। अब आपको किसका मान दिया है? बोलोगे कि सर हमें दिया है मान, गलत कर दिया क्या? हो फिर गलत कर दिया। ये 52 था मेरे दोस्त। कितना था? 52, और मैंने सोमवार का ले लिया। असो भाई साहब भेजा खराब हो रखा है। ये किसका था? ये 52 दे रखा था, सॉरी मेरे दोस्तों, सॉरी, 52 दे रखा था, 52। ठीक है जी, ये 52 दे रखा भाई। कितना दे रखा है? 52। अच्छा जी। अब 52 को 4 से गुणा कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है कई बार 4। बोलोगे हाँ जी। तो आप बोलोगे कि सर 4 दूनी कितना हो गया? 8। 4 दूनी 8 और 5 चौक कितना हो गया सर? 20 हो गया, 20। बोलोगे हाँ जी। अब माइनस कर लो, तरीका यही है, संख्या हमने गलती से लिख दी थी। बोलोगे हाँ जी। माइनस 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 माइनस। बोलोगे हाँ जी। अब आप बोलोगे कि सर अब देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब बोलोगा एम माइनस एफ बच गया, एम माइनस एफ। बोलोगे हाँ जी। अब बोलोगे कि सर इधर घटाओ तो माइनस का बचेगा, माइनस का, क्यों? माइनस की बड़ी संख्या है तो 8 ये बचेगा, 8 ये बचेगा, कितना बच जाएगा सर? 16। और हमें सोमवार का 42 दे रखा है तो सोमवार की जगह 42 रख दो। 42 माइनस एफ बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 16। तो आप बोलोगे कि सर आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें ना तो ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस 16 और माइनस 42 तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा माइनस का एफ बराबर माइनस का 58, माइनस का 58। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 58। 58 आंसर आएगा। बोलोगे हंसी गुरु जी 58 आंसर आएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, 58 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे जी गुरु जी 58 होगा, ठीक है। ये हमने ये मिस्टेक कर दी थी, 42 ले लिया था गलती से, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखना भाई, बढ़िया नॉर्मल क्वेश्चन। ये मान लो भाई साधारण ब्याज का प्रश्न आपके छप गया है, आर्मी में छप गया है ये वर्षन, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये आर्मी में छप गया है, चाहे अंगूठा लगवा लो मेरे दोस्त। साधारण ब्याज किसी दर पर कोई दिन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। मतलब मेरे पास 100 रुपए थे और 100 रुपए से कितना हो जाता है सर? 100 रुपए से दुगना मतलब कितना हो जाता है? 200। बोलोगे हाँ जी गुरुजी 200 हो जाता है। तो आप ये बोलिए सबसे पहले कि सर यहां पे 100 से 200 हो गया तो सर ब्याज का कितना मिला? 100। तो बोलोगे सर आपको क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, तो टाइम का भाग दे दो तो रेट आ जाएगी। बता रखा है ना, टाइम का भाग दोगे तो रेट आएगी, रेट का भाग दोगे टाइम आएगा, तो इसलिए आंसर कितना हो जाता है? 12.5। इसलिए आंसर कितना हो जाता है सर? इसलिए आंसर हो जाता है 12.5। बोलोगे हाँ जी गुरुजी कोई तकलीफ नहीं। आगे देखिए, इसका भट्ठा बताना है भाई, इसका भट्ठा बताना। आज इसका हम फॉर्मूला लिखा के रहेंगे,
अरे गुरुजी क्यों, फॉर्मूला से हम नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले से कराएंगे, आज जच गई हमारे दिमाग में, ठीक है जी। तो आपको मैंने बट्ठे का 100 से भी कर सकते हो और बट्ठे से का फॉर्मूला भी बता रखा, फॉर्मूला यही तो बता रखा है। बोलोगे जी गुरुजी यही तो आपने फॉर्मूला बता रखा है बट्ठे का, नहीं बताया था, बताया था ना बट्ठे का पढ़ाया था, तब फॉर्मूला भी बताया था। बोलोगे हाँ जी, हाँ 100 मान के भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। तो 35 प्लस कितना हो गया 25, बोलोगे हाँ जी, फिर माइनस, तो ये आ गया 35 इंटू 25 बटा कितना आ गया सर 100, बोलोगे हाँ जी। अब बोलोगे कि सर इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100, अब 4 का भाग इसके अंदर दो, तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 कितना आएगा 3 बच गया, फिर 4 सत्ते 28, तो आप बोलोगे 8.75 आएगा, बोलोगे हाँ जी। तो ये कितना हो गया, ऐड करोगे तो बोलोगे कि सर ये हो गया आपका 60, 60 में से माइनस कर दो 8.75, तो 60 में से पहले 8 घटाओ 52, 51.25 आएगा भाई, 51.25 आएगा, यही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है 51.25। तो हमने फॉर्मूले से भी कर दिया, आप 100 मान के भी कर सकते हो, इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है, ठीक है जी। हाँ आपका बस सही होना चाहिए, चाहे 100 से करो और चाहे आप फॉर्मूले से करो। एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, चाल बताओ इसकी चाल क्या होगी, बोलोगे हाँ जी। अरे चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला सर दूरी बटा समय होता है, सभी को पता है दूरी बटा समय होता है, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा ना, बोलोगे हाँ जी। तो बोलोगे कि सर 200 बटा 24, लेकिन ये 200 बटा 24 आएगा किसमें, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा भाई, क्यों, क्योंकि मीटर है और सेकंड है, लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो आप बोलोगे सर किससे गुणा करवा दो, फिर 18/5 से गुणा करवा दो सर जी, ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर ये कितना हो गया 40, 6 चौके 24, 6 तियां 18, फिर काटोगे ये 10 आ गया, तो बोलोगे सर आंसर कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आंसर होगा सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलोगे हाँ जी। एचसीएफ एलसीएम का प्रश्न आया, देखो ये आपके आर्मी में छप गया भाई, एचसीएफ एलसीएम से ध्यान रखना, ये आर्मी आपके आर्मी जीडी में छप गया, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है जी, ये गलती मत कर देना इस प्रश्न में, ठीक है। बोलोगे हाँ, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 7700 है, एक संख्या दे रखी है दूसरी पूछा है, इसका फॉर्मूला क्या बता रखा है, बोलोगे सर इसका फॉर्मूला ये बता रखा आपने क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, बोलोगे हाँ जी। तो बोलोगे कि सर यहां पे एक संख्या 275 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, बोलोगे हाँ जी। आप बोलोगे सर यहां पे कितना दे रखा है 7700 दे रखा है, और इंटू कितना दे रखा है 11 दे रखा है 11। आप बोलोगे कि सर गुणा में है तो क्या कर दो भाग दे दो, गुणा में है तो क्या कर दो सर, गुणा में है ना तो भाग दे दो, ये लो भाग दे दो भाई, किसने मना किया 275, बोलोगे हाँ जी। तो सर 11 से कैंसिल करो ना, तो 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 5 55, और इससे कैंसिल करेंगे 25 चौक 100, तो आप बोलोगे सर 77 को 4 से गुणा करोगे ना तो 7 चौक कितना आएगा 28, और 308 आ जाएगा। जैसे ही सोल्व करोगे ना तो आंसर कितना आ जाएगा 308, 308 आने वाला है भाई 308। अरे सर आपने ऐसे कैसे काट दिए, ऐसे काट दिए मैंने, देख लो फिर भी आंसर आ गया है भाई जी। आप बोलो कि सर ये बढ़िया प्रश्न आया भाई, देखो आप बोलोगे जी, तो आप ये बोलोगे कि सर 4 अंक है x 27y, तो देखो आप ये बताओ, आपको मैंने ये बताया था x 2 7y, ये 9 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है 9 से डिवाइड है, तो 9 का रूल क्या बताया था, जहां 9 बन जाए काट दो, ये 9 बन जाएगा, कट गया काट दो, बोलोगे हाँ जी गुरुजी। अब ये बताओ कि हमारे पास x और प्लस y बच गया, तो इसका मान मैं क्या रखूं ताकि 9 का भाग चला जाए, इन दोनों का मान क्या रखूं ताकि 9 का भाग चला जाए, तो बोलोगे कि सर इनका मान यदि मैं 3 रख दूं तो क्या भाग चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा सर, 3 तो सरासर गलत है। आप बोलो सर 0 रख दो तो भी चला जाएगा, 0 रख दो तो भी चला जाएगा, लेकिन 0 में 4 अंक की संख्या पॉसिबल नहीं है, फिर 0 में 4 अंक की संख्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 मानोगे तो ये फिर 3 अंक की संख्या ही रह जाएगी, तो इसका मतलब 0 भी नहीं लेंगे। तो आप बोलोगे सर 9, अब 9 में 9 का भाग जाता है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया सर सी, तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा 9 9, बोलोगे हाजी गुरुजी 9। अरे जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई सेरो, ठीक है जी। 9 का भाग 9 में जाता है और तो किसी में जाता ही नहीं है, ठीक है। 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, मतलब 30 छात्र है, उनकी औसत आयु कितनी है, उसकी औसत आयु 9 है, तो योग निकालने के लिए गुणा करवा दो, बोलोगे कि सर कितना होगा 270 हो गया 270, बोलोगे हाँ जी।
उनकी उम्र अध्यापक की उम्र मिला दी जाए, मतलब अध्यापक की उम्र क्या कर दी जाए, मिला दिया जाए, तो औसत 11 हो जाता है। तो आप बोलोगे कि सर 30 थे, अब अध्यापक और आ गया 31 हो गए, तो बोलोगे कि सर 31 हो गए, औसत 10 है, तो गुणा करवा दो 31 से, तो बताओ कितना आ जाएगा 310। अब माइनस कर दो, माइनस करते इधर तो बचेगा अध्यापक और इधर माइनस करते बच जाएगा आपका 40। तो भाई साहब अध्यापक है ना वो 40 साल का है, अध्यापक है ना अध्यापक वो कितने साल का है सर, 40 साल का है। बोलोगे हाँ जी गुरुजी। कोई तकलीफ नहीं गुरुजी, कोई तकलीफ नहीं है। पिछले साल भी यही हुआ था, मोदी सरकार है। अच्छा आदर्श सोनू बोल रहा है कि सर ये मोदी सरकार है। भाई जब सरकार तो नहीं की है, बताओ क्या कर सकते हैं, लेकिन आपका पेपर हो जाएगा, आप नो टेंशन हो। आप बताओ ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला मैं बताता हूं, ये फॉर्मूला किसका होता है। ऐसा फॉर्मूला देखो, आपने ये देखा होगा, ऐसा फॉर्मूला आपने ये देखा होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, उसी का ही तो फॉर्मूला होता है। ऐसे बोलोगे हाँ जी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, इसी का तो फॉर्मूला होता है। ऐसा बोलोगे हाँ। एक याद हो तो माइनस वाला भी होता है, ऐसा होता है या नहीं होता है, होता है गुरुजी। तो आप बोलोगे सर ए माइनस बी, बोलोगे हाँ, तो आप बोलोगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला है, इसमें से ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, देखो ये प्लस वाला है, प्लस का है, तो प्लस वाला तो ये है ना। तो आप बोलोगे कि सर क्यूब वाला फॉर्मूला है ये, तो क्या स्क्वायर हो सकता है क्या, नहीं। ये हो सकता है क्या, नहीं। ये हो सकता है क्या, नहीं। ये हो सकता है क्यूब वाला। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम है सही है। बोलोगे हाँ जी गुरुजी, बी वाला सही है। बोलोगे हाँ। ये सर्वसमीका याद है ना, ये फॉर्मूला नहीं है मेरे दोस्त, ये सर्वसमीका। बोलोगे अच्छा जी। अब बोला गया कि दो संख्याओं का योग 90 है, उनका अनुपात 7:8 है। बोलोगे हाँ जी। तो वही संख्याएं बतानी है हमें, वो क्या करनी है, संख्या बतानी। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो इनको सोल्व नहीं करेंगे, हम भाग देख के चेक करेंगे। भाग कैसे देंगे, देखो सर 7 का भाग दो आप, तो बोलोगे सर 7 का भाग देंगे ना, 7 का भाग देंगे तो बोलोगे सर 7 का भाग 42 में जाता है, 14 में भी जाता है, 21 में नहीं जाता भाई, ठीक है, और 20 में जाता है क्या सर, 20 में भी नहीं जाता। बोलोगे हाँ जी गुरुजी, कोई तकलीफ नहीं। आप बोलोगे सर 8 का भाग देखो, 8 का भाग देखो 48 में जाता है क्या, जाता है, 31 में जाता है क्या, नहीं जाता। सर ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ये पहला वाला ऑप्शन है। या योग करके देख लो, 90 योग किसका हो रहा है, तो 90 तो सिर्फ पहले ही ऑप्शन का योग हो रहा है, 90 तो किसका हो रहा है, पहले ही ऑप्शन का हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा। बोलोगे हाँ जी। आगे देखो, अब देखो यहां से देखो भाई, ये देखो पहले भी आया था प्रश्न, मैंने कहा था ना योग दे दे अंतर दे दे, मैंने कहा था ना आपको कि याद करो, मैंने कहा था योग दे दे, मैंने कहा था योग दे दे। योग तो कितना है, बोलोगे सर योग तो 300 है, और फिर आपको अंतर दे दे, अंतर, अंतर देखे और फिर आपसे पूछे, तो मैंने कहा था ना कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था बड़ी निकालते हैं ना तो जोड़कर 2 का भाग दे देता है, तो जोड़कर, तो इनको जोड़ो 300 प्लस 150 और डिवाइड बाई कितना हो गया 2। बोलोगे हाँ जी। और सर छोटी निकालनी हो तो बताया था ना माइनस करके भाग दे देता है, तो सर 300 माइनस 150 डिवाइड बाई 2। बोलोगे हाँ जी। अब आप बोलोगे जी गुरु जी, अब बोलोगे कि सर इसको तो सोल्व करेंगे ना तो ये तो आएगा 225। बोलोगे हाँ जी। और इसको सोल्व करेंगे ना तो ये कितना आएगा, 150 में 2 का भाग देंगे 75। ये बताया था 2 दिन पहले, याद है, अभी 2 दिन पहले प्रश्न आया था, आया था नहीं आया था, आया था सर, वही तो प्रश्न है, ठीक है। हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मेरे दोस्त जितनी विषम संख्या होती है ना उतना ही औसत होता है, जितनी विषम संख्या होती है ना, जितनी विषम संख्या होती है ना उतना ही उनका क्या होता है, औसत होता है जी। जितनी विषम संख्या होंगी उतना ही क्या होता है सर, औसत होता है। बोलोगे हाँ जी। अब इसको देखो, इसको सोल्व करके बताओ, तब मानू मैं तो पॉइंट वाला। बोलोगे हाँ जी। देखो आप बोलो सर 6.5 इंटू 0.5 इंटू 2 माइनस 4.5। ये पॉइंट वाला आपके ऐसे मान लो ये भी आर्मी में छप गया है, ये भी आर्मी जीडी में छप गया है, ये ध्यान रख लेना मेरे दोस्त, ठीक है। बाद में मत बोलना मुझे, ये ऐसा ही आएगा, आपके ध्यान रख लेना। बोलोगे हाँ जी।
तो क्या करें सर, पहले गुणा करवा लो। तो गुणा करवाओ सर, पहले इनको गुणा करवाओ। तो इनको गुणा करवाते हैं पहले। तो बोलोगे कि सर पहले 5 को 2 से गुणा करवाओ 10, इसको गुणा करवाओगे ना, इसको गुणा करवाएंगे तो 1 आएगा 1, और फिर 6.5 को 1 से गुणा करोगे ना तो ये 6.5 ही आ जाएगा, माइनस 4.5। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा 2। इसलिए आंसर कितना आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा 2। बोलोगे जी गुरुजी ये तो 100% छप गया, ऐसे मान के चलना, ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे, है ना जी। अगर देखो, अगर क्या किया जाए, अगर हरे को सफेद कह दे और सफेद को पीला कह दे। आज रीजनिंग का एक बड़ा पैरा क्वेश्चन है, लास्ट में करवाऊंगा, टेंशन ना करो, पूरा बोर्ड में भर के लेके आया हूं, ठीक है जी। है कोई देखे ना, बहुत आसान प्रश्न है। बोलो हाँ, अगर हरे को सफेद, सफेद को पीला, पीला को नीला, नीला को गुलाबी, गुलाबी को काला कहा जाए। अरे दूध का रंग क्या होगा भाई, दूध का रंग बताओ। अरे सर दूध का रंग तो सफेद होता है। दूध का रंग क्या होता है सर, दूध का रंग तो सफेद होता है। चलो चेक करो इस बंदे ने सफेद को क्या कहा है। चलो चलो चलो, अगर हरे को सफेद, अरे सफेद को पीला कहा है, अब दूध का रंग क्या होगा, दूध का रंग पीला होगा भाई। अब दूध का रंग क्या होगा, पीला। दूध का तो सफेद ही होता है, लेकिन सफेद को क्या कह दिया इसने, पीला। तो अब भाई साहब पीला ही होगा ही। बोलोगे हाँ जी कुछ। अरे लाइक ठोको यार, क्या सर अभी 1800 लाइक के नहीं हुई। कितना बीमार आदमी है, एज हो गई 72 साल, इस उम्र में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और फिर भी लाइक के नहीं कर रहे, ठीक है। कम से कम बीमार आदमी की कम से कम जितनी लाइक करोगे ना उतने जल्दी ठीक होऊंगा मैं, ठीक है जी। और बड़े लोगों का कहना मान लेना चाहिए यार, आपसे कम से कम 50 साल बड़ा हूं, कहना मान लेना चाहिए ना जी गुरु जी, मानेंगे। जिस प्रकार रोटी का संबंध गेहूं से है। अरे भाई रोटी किससे बनती है, अरे गुरुदेव रोटी तो गेहूं से बनती है। सर गेहूं से थोड़ी बनती है, वो तो आटे से बनती है। तो बेटा रोटी आटे से बनती है, लेकिन आटा किससे बनता है, गेहूं से तो बनता है, ठीक है गुरु जी। आप ये बताओ सर ईंट का संबंध किससे है, ईंट का संबंध। अरे गुरुजी ईंट किससे बनती है, ईंट तो मिट्टी से बनती है। ईंट किससे बनती है, मिट्टी से। सर आजकल तो सीमेंट से भी बने। तो मेरे दोस्त सीमेंट से पहले जमाने के हिसाब से आंसर देना हमें, ठीक है, पहले के जमाने से आंसर देना है। देखो यहां पे ऑप्शन थे क्या क्या, इमारत थी, इमारत ईंट से थोड़ी, ईंट इमारत से थोड़ी बनती है, इमारत तो ईंटों से बनती है। आग का पता नहीं। और यहां पे बोला गया है कि जिस प्रकार रोटी का संबंध गेहूं से है, बोला रोटी किससे बनती है, गेहूं से बनती है, उसी प्रकार ईंट किससे बनती है, ईंट तो मिट्टी से ही बनती है भाई साहब, काली मिट्टी से बनती है लगभग, शायद जहां तक मेरा अनुमान है, ठीक है जी। बोलो क्या। अब देखो भाई इस श्रृंखला को पूरी करो, इस श्रृंखला को क्या करो, पूरी करो। बोलोगे हाँ जी। श्रृंखला लिखते यार, ये थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है मुझे, ऐसे लिख लेता है, ए बटा बी बटा सी और सी बटा डी और क्या है डी बटा ई। अगला बताना अगला। अरे गुरुदेव ये तो बहुत आसान प्रश्न, ठीक है। अभी गोली लगा देते हैं इसके, गोली से उड़ा देंगे इसको, ठीक है। अभी चिते की रेस से भी जल्दी आंसर दे देंगे, वाह क्या बात है। देखो ए बी सी डी, अरे सर ई आ जाएगा ई। अरे सर बी सी डी ई, और यहां पे क्या आ जाएगा सर, एफ आ जाएगा एफ। तो ई बटा एफ देखो कहा है सर, ये ऑप्शन राशि। तो सी ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा गुरुजी। अब है ना एक तो एच डब्ल्यू देंगे, ठीक है जी। बोलोगे हाँ, लेकिन वो देंगे उससे पहले ये प्रश्न है ना भाई साहब, ये आपके आर्मी में पूछा हुआ, मजाक नहीं कर रहा, कसम से पूछा हुआ पेपर में। आप सोच रहे हो नहीं सर आप तो मजाक कर रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई साहब, ठीक है जी। ये प्रश्न आपके आर्मी में पूछा हुआ है, ठीक है, वो मजाक नहीं कर रहा, बहुत सीरियस मूड में हूं, ठीक है जी। एक सांकेतिक भाषा में अक्षरों को संख्याओं में ढालकर मिश्रित किया जाता है। अगर इस सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे दोस्त, आप खुद कहोगे कि बहुत आसान है सर। SCOTLAND, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है सर, इसको लिखा जाता है 8 तक लिखा जाता है। बोलो सर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक लिखा जाता है जी गुरुजी। सर लोन को क्या लिखा जाता है, LOAN, बोलोगे जी गुरुजी। तो लोन को लिखा जाता है 1 4 3 5, ठीक है जी। फिर सर लोट्स को क्या लिखा जाता है, लोट्स को LOTS, लोट्स को क्या लिखा जाता है 81 24 लिखा जाता है, ठीक है गुरुजी।
आप बोलोगे कि सर इसके बाद में डेन को क्या लिखा जाता है, डेन, बोलोगे जी गुरु जी डेन को लिखा जाता है 537। कोई गड़बड़ हो जाएगी ना तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। एसओएन को क्या लिखा जाता है, एसओएन को लिखा जाता है 458। बोलोगे हाँ। कुछ भाई तो इस प्रश्न को देख के भाग जाएंगे, लेकिन जो रुक गया ना उसको प्रश्न सिखा के भेजूंगा, ये गारंटी है हमारी, ठीक है जी। बोलोगे हाँ। अब बोलोगे कि सर ये बात तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, ये लिखा हो, संख्या चेक कर लो भाई एक बार, गड़बड़ ना हो जाए। SCOTLAND, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बाद में LOAN 1435, LOTS 8124, 537 400। अब पूछा किसका, सी देखो कहां का आया है, सी सिर्फ ऊपर वाले में आया, ना तो इसमें सी है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, मतलब ये सी किसी के अंदर ही नहीं है, ये सी सिर्फ एक के अंदर है। तो आप है ना कट करते चलो, कट करते कैसे चलोगे, देखो सर एक आ गया सर कट कर दो, सर 4 आ गया 4 को कट कर दो, सर 3 आ गया 3 को कट कर दो, 5 आ गया 5 को कट कर दो, सर 8 आ गया 8 को कट कर दो, 1 आ गया 1 तो पहले ही कट हो चुका, 2 सर 2 आ गया 2 को कट कर दो, सर 4 आ गया 4 तो पहले ही कट हो चुका, 5 कट हो गया, 3 कट हो गया, सर 7 को कट कर दो, 7 को कट कर दिया, सर 4 कट हो गया पहले ही, 5 भी कट हो गया पहले, 8 भी कट हो गया पहले, बचा क्या सर 6 बच गया। ये 6 तो आपका आंसर है, 6 तो आपका आंसर है। ये लो खत्म कहानी है भाई। आप तो कह रहे थे कि सर ये बहुत फाड़ू वर्सन है, क्या किसका फाड़ू वर्सन है, बहुत आसान प्रश्न है भाई, ठीक है। सी सिर्फ ऊपर वाले में ही है और किसी में नहीं है, ये सी किसी में नहीं है, सी सिर्फ ऊपर वाले पर्सन में है। तो ये नंबर दिए ना, इनको कट करते चलो, कट करते गए लास्ट में सिर्फ एक ही नंबर बचा सी, वो 6 बचा, तो वो 6 सिर्फ किसका हो सकता है, सी का ही हो सकता है, बाकी तो कट गए सारे के सर। बोलो क्या, ये लो उड़ा दिया 1 सेकंड में पर्सन है भाई, कोई तकलीफ नहीं गुरुजी, वाह मजा आ गया सर, ठीक है। बोलोगे हाँ जी, ये कट करने वाला सीख लेना, ये प्रश्न आ सकता है। बोलोगे हाँ जी, ये आपका HW है लास्ट वाला प्रश्न। ये बताना है कि भिन्न कौन सा, शब्दावली भिन्न है या सूचांक भिन्न है या अध्याय भिन्न है या पुस्तक है, ठीक है जी गुरुजी, मजा सा आ गया है भाई। और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई, ठीक है जी। याद रखना इस प्रश्न को, ये प्रश्न हूब का हूब आ सकता है। कल ने मुझे मत कहना कि सर MS गुरु ने बताया नहीं था पेपर में छपेगा, मैंने कहा अंगूठा लगवा लो चाहिए हमारा, ये छपेगा। आज जहां जहां मैंने आर्मी GD का लिखा है ना, वो पेपर में छपेंगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। बोलोगे हाँ जी। C2 में सर 2 हो तो बेटा वो तो प्रश्न के हिसाब से होता है, ये पेपर में आया हुआ मैंने थोड़ी बनाया है, मैंने थोड़ी बनाया, मैंने तो नहीं बनाया ना, ठीक है जी। चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी जान से मेहनत करते रहिए। अब की बार हर हालत में हमें क्या बनना, फौजी बनना है, हमें बहुत सारे सपने पूरा करना है। आपको याद है ना, जिस दिन आप फौजी बनोगे ना तो पड़ोसी के घर में मातम छा जाएगा, मातम छा जाएगा। अब देख लो अपने घर में दुख व्यक्त करना चाहते हो या बाहर के घरों में दुख व्यक्त करवाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यदि आप पड़ोसियों के घर में यदि आप क्या करवाना चाहो, उनको दुख करवाना चाहो, ठीक है, तो मेरे दोस्त हमें अब की बार फौजी बनना ही पड़ेगा, ठीक है। और सर हाँ बन के दिखाएंगे, हम हर सपना पूरा करेंगे, आर्मी स्टडी का सपना भी पूरा करेंगे, और हम घर का भी, परिवार का भी सपना पूरा करेंगे, हम खुद का भी सपना पूरा करेंगे, और भारत माँ का सपना भी पूरा करेंगे। तो याद रखना है, सिलेक्शन ले लोगे उस दिन जिस दिन फौजी बनोगे, और सन पड़ोसी के घर में मातम छा जाएगा। तो इसी के साथ जुनून के साथ क्या करते रहना, तैयारी करते रहना। क्यों, एक याद बात बताई थी ना मैंने कि फौजी बन के भी पड़ोसी के घर पे बाजा भी बजाना है, उसके घर के सामने से बाजा भी बजाना। मैं भी आऊँगा, बस मैं भी आपके साथ, फिर आप घोड़ी पे बैठ जाना, मैं डांस करते हुए चलूँगा। टेंशन क्यों कर रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, बोलोगे हाँ जी गुरु जी। चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। अब की बार हर हालत में हमें फांसी बनना है। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू टू सर और सन्या। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आपका भी सपना है फौजी बनकर देश सेवा करना, तो हम आपके साथ हैं। आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं, बाद में रिटर्न के लिए आपको समय बहुत कम मिलेगा। तो आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस एप्लीकेशन। जी हां, आर्मी स्टडी के एक्सपर्ट
योद्धा टीम ने आगाज किया है ऐलान जंग का। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से आपकी लाइव क्लासेज, टेस्ट पेपर स्टार्ट हो गया है। तो बाद में तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी समय आपको नहीं मिलेगा। तो आज ही अपनी तैयारियों के अंदर जोश, जुनून, जज्बे के साथ लग जाइए। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा। आपकी जीत की तैयारी कर रहे हैं हम।